Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. जी हाँ, जो भी हम अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं तो निश्चित ही एक दिन वह आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। तो आइए इसी दिमाग की सोच पर, विचारों की शक्ति पर आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने महाभारत से लिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज हम आपको अर्जुन, कृष्ण और कर्ण से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे एक विचार को बार बार दोहराते रहने से वह विचार हमारी जिंदगी पर असर करता है। इसी बात से अनजान कई लोग रोजाना नकारात्मक विचारों को बार बार सोचकर अपने जीवन को दुष्कर बना लेते हैं। तो सुनिए, कैसे कैसे बार बार विचारों को सोचने से वह हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, वह हमारे जीवन पर लागू हो जाता है। देखिए, महाभारत में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे। ये सभी को पता है। जो युद्ध में हमेशा अर्जुन को कुछ ना कुछ संदेश देते रहते थे, हमेशा अर्जुन को यह समझाते रहते थे कि कौरवों की पराजय निश्चित है। तुम महावीर हो अर्जुन, तुम कर्ण को मारने में अवश्य सफल रहोगे। तुम्हारे साथ सत्य की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। इसके विपरीत कर्ण अर्जुन से कहीं अधिक वीर और साहसी होने पर भी दुविधा में पड़ा रहता था। उसकी मां कुंती ने युद्ध से पूर्व कर्ण से यह वचन लिया कि वह युद्ध भूमि में अर्जुन के सिवाय और किसी भाई को नहीं मारेगा। जीवन भर शूद्र पुत्र के नाम से जाना जाने वाला महापराक्रमी कर्ण के मन में कितना द्वंद्व और कितना दुख रहा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। उसको जन्म देने वाली युग नारी कुंती ने उसको अपना पुत्र स्वीकारा भी तो कब स्वीकारा? ऐसे समय पर जब वह अपने जीवन की सबसे भीषण और निर्णायक युद्ध महाभारत में कौरवों का सेनापति घोषित कर दिया गया था। एक ओर अपने सगे भाई और दूसरी ओर जीवन भर कठिनाइयों में साथ देने वाला वो मित्र, किसकी ओर जाए उसके अंदर अंतर द्वंद चल रहा था। कर्ण विचलित हो रहा था। उसने कर्तव्य पालन के कारण दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया। शूद्र पुत्र के नाम से जाना जाने वाला वो महाबलशाली कर्ण आज सेनापति बना दिया गया। किंतु सेनापति बनने के बाद भी कोई प्रतिष्ठित राजा उसका सारथी बनने को तैयार नहीं था। दुर्योधन ने फिर अपने दबाव से मद्र देश के राजा शल्य को उसका सारथी बनने के लिए विवश कर दिया। शल्य नकुल और सहदेव पांडवों के सगे मामा थे, इसीलिए शल्य कभी नहीं चाहते थे कि कर्ण को अर्जुन पर विजय प्राप्त हो। इसके लिए शल्य ने एक मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई। कर्ण का रथ चलाते हुए भी वह उससे बार बार यही कहता रहा कि तुम अर्जुन से हार जाओगे कर्ण। इस बात को उसने अनेक प्रकार से इतनी बार कहा कि कर्ण भी दुविधा में पड़ गया, विचलित होने लगा, उसका मनोबल टूटने लगा। इस तरह एक ओर अर्जुन और दूसरी ओर कर्ण। अर्जुन के सारथी योगीराज कृष्ण थे, जो हमेशा अर्जुन को उत्साहित करते रहते थे। विजय के लिए उनके अंदर आत्मविश्वास भर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शल्य कर्ण को बार बार हतोत्साहित कर रहा था। उसके मन में हताशा, निराशा और हार का विचार बार बार भर रहा था, जिससे कर्ण एकदम विचलित हो उठा। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया
और अंत में कर्ण अर्जुन के बाणों से धराशायी हो गया और उसकी हार हो गई। तो इस कहानी को यदि आप ध्यान देते हैं तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपा हुआ है, एक सत्य छिपा हुआ है। वह सत्य यह है कि विचारों में बहुत अधिक शक्ति होती है। जब हम विचार अच्छे बनाते हैं तो हम अच्छे हो जाते हैं। जब हमारे अंदर बुरा विचार आता है तो हमारे बुरे समय का आगाज हो जाता है। विचारों से हम सम्मोहित हो जाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमारे मनोमस्तिष्क में दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को बहुत ध्यान से सोचकर समझकर ही उसको विचारों के रूप में स्थापित करना होता है। क्योंकि यदि आपका विचार गलत है तो फिर आप गलत मार्ग पर चलने लगेंगे और सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप हमेशा सफल होना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, प्रगति के पथ पर हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को ऊंचा रखना होगा, विचारों की शक्ति को पहचानना होगा। और यदि आपका विचार उत्तम है, उच्च है, तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें, और यह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर मिलूंगा अगले बुधवार को एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।